क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ। सीएफ को निकालना क्यों जरूरी है, क्यों हमें ये टॉपिक समझना जरूरी है? क्योंकि हम अपना जो नेक्स्ट एवरेज अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, मीडियन निकालने के लिए या फिर ओजाइव निकालने के लिए ये जरूरी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए आपको। इसलिए इस क्लास में हम समझेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। सिंपल टर्म्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टू एड अप, एक के बाद एक लाइन से फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ तो हमारे पास वो जो टोटल आएगी उसे ही बोलते हैं हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। When the frequencies of various groups, अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए होते हैं, हमें अलग अलग क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को एक के बाद एक लाइन से जब हम एडेड अप सक्सेसिवली इन ऑर्डर, then the sum is called as cumulative frequency। इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से समझेंगे जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे अपने एग्जांपल्स में। उसे दो तरीके से निकाला जा सकता है CF को। पहला है यूजिंग अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। मान लो मेरे पास दो क्लास है 0 to 10 एंड 10 to 20। लोअर लिमिट इज 0 and 10, अपर लिमिट 10 and 20। मैंने पहली CF निकाली अपनी लोअर लिमिट को यूज करके 0। मैंने बोला 0 से ज्यादा जितने भी आइटम्स हैं उनकी टोटल बता दो मुझे। मोर देन 0। अब इस मोर देन वर्ड्स को आप और किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो? अबव 0, ओवर 0, एक्सीडिंग 0, 0 से ज्यादा। उसके बाद मैंने बोला ये बताओ मुझे 10 से कम कितने आइटम्स हैं, 20 से कम कितने आइटम्स हैं। मैंने अपर लिमिट यूज की 10 से कम, लेस देन 10। लेस देन की जगह आप और क्या बोल सकते हो? बिलो 10, अप टू 10, 10 तक, नॉट एक्सीडिंग 10, 10 से ज्यादा नहीं। ये हुआ हमारा CF यूजिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, राइट। ये हुआ हमारा CF यूजिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब हम देखते हैं कि ये जो CF है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कैसे निकालते हैं अपने इस नेक्स्ट एग्जांपल में। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें दे रखे हैं मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले निकालेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कैसे निकालेंगे? डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये हमें दे रखा है मार्क्स 0 to 10, इसे हम ऊपर लिख देते हैं 0, 10, 20, 30, 40 एंड हमारी सीरीज है 60 तक, 50 एंड 60। मुझे दे रखा है कि 0 to 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4, 10 to 20 है 5, 20 to 30 9, 12 एंड 50 to 60 5। ये मुझे दे रखा है फ्रीक्वेंसी और ये मुझे दे रखा है मार्क्स। मुझे निकालना है सबसे पहले लेस देन 10, 10 से नीचे। याद है अपर लिमिट को यूज करके हम निकालते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजिंग अपर लिमिट। मुझे निकालना है लेस देन 10, कितने बच्चों के मार्क्स है 10 से कम? कितने हुए? सिर्फ 4। लेस देन 20, 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है? 4 और 5, 4 + 5 यानी कि 9। लेस देन 30, कितने बच्चों के मार्क्स है? यहां ध्यान से देखना, लेस देन 30 यानी कि 4 + 5, 4 + 5 + 9, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 + 9, 9 + 9। क्यों?
30 से नीचे, यानी कि ये लेस देन 20 ऑलरेडी कवर हो गया। लेस देन 20 का क्या मतलब है? 0 to 20। लेस देन 20 अगर मैं बोलूं लेस देन 20 यानी कि 0 to 20 सारे आइटम्स। अगर मैं बोलूं लेस देन 30 यानी कि 0 to 30 सारे आइटम्स। तो ये देखो लेस देन 30 में लेस देन 20 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐड करते जाओ। ये बताओ अब मुझे खुद कि लेस देन 40 में क्या आएगा? 9 + 9 18। ये 18 यहां तक प्लस 10, सही है। 18 + 10 यानी कि 28। या इंडिविजुअली ऐड करके देख लो। 4 + 5 + 9 + 10 कितना आएगा? 28। लेस देन 50 कितने हुए? 28 + 12। 28 यहां तक, देन ऐड 12 कितना आया? 40। एंड देन लेस देन 60 यहां तक की टोटल 40 एंड देन ऐड 5 कितना है आंसर? 45। एकदम इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में कि लिखेंगे कैसे क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन करते हैं। लेस देन 10, लेस देन 20। लेस देन 10 का क्या मतलब हुआ? 0 to 10। लेस देन 20, 20 से नीचे सारे, यानी कि 0 से लेके 20। लेस देन 30 यानी कि 0 से लेके 30 तक के सारे आइटम्स। लेस देन 40 यानी कि 40 से नीचे के सारे, कहां तक? 0 तक। लेस देन 50 0 to 50। लेस देन 60 0 to 60। ये मैंने समझाने के लिए लिखा। 0 to 10 0 to 20। देन ये निकालो आपकी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। अब कैसे लिखोगे? 4 एज इट इज, फर्स्ट आइटम 4 एज इट इज, क्योंकि 0 to 10 कितने हैं? 4। देन ऐड करते जाओ फ्रीक्वेंसी को। हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम समझने के लिए यहां लिखते हैं। पहले यहां पे लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम CF 4। ये बताओ लेस देन 20 0 to 20 कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये देखो, ये हमने एज इट इज लिखा। फिर क्या किया था हमने? 4 + 5 यानी कि 9 ऐड करते जाओ। 9 + 9 18। डायगोनली ऐड करते जाओ। 18 + 10 20 28। 28 + 12 40। 40 + 5 45। हमने क्या किया? ऐड किया डायगोनली फ्रीक्वेंसीज को। और अपना डायग्राम देख लो, हमने ये किया था। वापस समझते हैं कि CF कैसे निकाली। लेस देन 10 यानी कि 10 से नीचे सारे, कितने आइटम्स है? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? ओनली 4। लेस देन 20 20 से नीचे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 4 + 5 9। 30 से नीचे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 4 + 5 यानी कि 9 + 9 18। लेस देन 40 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? ये सारे, यानी कि 4 + 5 + 9 + 10। ये यहां तक की टोटल हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें हमने 10 को ऐड कर दिया। लेस देन 50 यहां तक की टोटल हमारे पास ऑलरेडी है 28, उसमें हमने 12 को ऐड कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखना यहां पे, ये जो टोटल है आपकी N और आपकी लास्ट CF हमेशा बराबर आएगी। अगर ये बराबर नहीं है, यानी कि आपने CF निकालने में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। क्यों बराबर होती है? लेस देन 60 कितने बच्चों के मार्क्स है? सारे बच्चों के। सारे बच्चों के 0 से 60 के बीच में ये मार्क्स 45, इसलिए ये टोटल हमेशा बराबर होगी। और आपकी जो फर्स्ट CF होती है
वो आपकी फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ही होती है। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। ये हुई हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हम देखते हैं कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनाते हैं, राइट? सो वही क्वेश्चन है हमारा, वही हमारा डायग्राम। इसमें समझते हैं कि मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे यूजिंग लोअर लिमिट। मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? सारे के सारे, यानी कि 45। मोर देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं? अब बताओ, मोर देन 10। अब एक तो तरीका ये है कि आप टोटल करने बैठोगे 5 + 9 + 10 + 12 + 5, या 45 - 4 स्टूडेंट्स जिनके 10 से कम है, यानी कि मोर देन 10 कितने हुए? 41 स्टूडेंट्स, सही है। अब हमें निकालना है मोर देन 20 कितने हुए? यहां तक की टोटल 41 में से 5 और लेस कर दो, 41 - 5 कितना आया? 36। देन मोर देन 30, मोर देन 30, 10 + 12 + 5, या 36 - 9 कितना आया? 27। मोर देन 40, 27, ये टोटल -10, यानी कि 17। समझ आया मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सो वापस देखते हैं कि हमने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली। मोर देन 0, सारे के सारे 45 स्टूडेंट्स। मोर देन 10, 45 - 4। मोर देन 20, 41 - 5। मोर देन 30। इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे? फ्रीक्वेंसीज को लेस करते जाएंगे। हम लेस देन में क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। क्लियर? अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लिखेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझने के लिए हम CF का कॉलम फ्रीक्वेंसी के पास में लिख देंगे। ये है हमारी मोर देन फ्रीक्वेंसी। मोर देन 0, सबसे पहले ये कॉलम फिल कर लेते हैं। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, लोअर लिमिट को यूज करके, मोर देन 40, एंड द लास्ट वन मोर देन 50। अब देखो, मोर देन 0 का क्या मतलब हुआ? 0 से ज्यादा सारे, कहां तक? 0 to 60। मोर देन 10, 10 to 60। मोर देन 20, 20 to 60। मोर देन 30, 30 से ज्यादा, कहां तक? सारे के सारे। 40 से ज्यादा, कहां तक? सारे के सारे, यानी कि 60 तक। अब और इजीली समझ आएगा। मोर देन 0 कितने थे? टोटल फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी की टोटल। उसके बाद 0, 10 to 60, 10 to 60। तो इस टोटल में से क्या करेंगे? 4 को माइनस करते जाएंगे हम फ्रीक्वेंसीज को। 45 - 4, 41, 41 - 5, 36, 36 - 9, 27, 27 - 10, 17, देन 17 - 12, 5। ये देखो, ये आपकी बराबर है। लास्ट फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाली आपकी CF बराबर है, यानी कि हमारा आंसर, हमारी CF बिल्कुल सही है। ये हुई हमारी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कैसे बनाई? 0 to 60, मोर देन 0, 0 से लेके 60 तक।
कितने बच्चे हैं? सारे के सारे 45। मोर देन 10 यानी 10 से लेके 60 तक कितने बच्चे हैं? या तो इन सारों की टोटल कर लो या 4 को लेस कर दो। तो 45 माइनस 4 शॉर्टकट। मोर देन 20 से लेके 60 तक कितने बच्चे हैं? 41 माइनस 5। क्लियर फ्रेंड्स? सो ये हुई हमारी लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे हम बनाते हैं, कैसे सीएफ निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दे रखी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस लेस देन या मोर देन सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी सिंपल सीरीज में। कैसे करेंगे कन्वर्ट लेस देन और मोर देन सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में? आइए देखते हैं। सो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग cumulative frequency distribution to simple frequency distribution। हमें दे रखी है लेस देन वाली सीरीज एंड सीएफ, हमें निकालनी है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। मार्क्स कितने होंगे? अब देखो हमें क्या दे रखा है, 15 से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। हमें दिया है लेस देन 15 से नीचे, 15 से नीचे कहां तक ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है ये होती है हमारी लेस देन वाली सीरीज में अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी? ये देखो डिफरेंस कितने का है? 10 का, यानी कि 15 से नीचे कहां तक जाएंगे हम? 5 तक। ये हमारा डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का। क्लियर? अब हमें दे रखी है CF 25, 35, 45, कहां तक दे रखी है? 55 एंड 65। लेस देन 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4। लेस देन 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12। तो ये बताओ 15 to 25 कितने हुए? 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, राइट? लेस देन 35 कितने हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सॉरी, लेस देन 35 दे रखा है 24। ये बताओ 25 to 35 कितने हुए? डिफरेंस 12 का। लेस देन 45 दे रखा है अगेन आपको 44। तो 35 to 45 डिफरेंस 20। लेस देन 55 दे रखा है हमें 60। तो ये बताओ 45 to 55 अगेन डिफरेंस ऑफ 16। तो ऐसे निकालेंगे हम हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसीज। आइए करते हैं। लेस देन 15 यानी कि 5 से 15 तक। अब ये लोअर लिमिट क्या होगी? 15 एज इट इज 15 to 25, क्योंकि हम जानते हैं एक क्लास की अपर लिमिट ही होती है अगली क्लास की लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट 55 एंड देन लास्ट 55 to 65। हमें लिखनी है हमारी फ्रीक्वेंसी। कैसे लिखेंगे? 4 एज इट इज, उसके बाद हम माइनस करते जाएंगे। 15 to 25 कितने होंगे? 12 माइनस 4 यानी कि 8, ये आपका जो डिफरेंस है। देन 25 to 35 कितने होंगे? 24 माइनस 12 यानी कि 12, ये डिफरेंस। एंड देन 44 माइनस 24, डिफरेंस निकालते जाओ। 60 माइनस 44 16, 75 माइनस 60 यानी कि 15। ऐड करो ये टोटल, ये आएगी 75। अगर ये टोटल 75 नहीं आती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगेन देखो कैसे किया। सबसे पहले डिफरेंस चल रहा है आपका 10 का। सीधी सी बात है, हमारी सीरीज 10 के डिफरेंस से स्टार्ट होगी, यानी कि 5 से स्टार्ट होगी। 5 to 15, 15 to 25, ये हमारी मार्क्स आ गए। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी लेस देन 15 यानी 5 to 15 एज इट इज।
लेस देन 25 दे रखा है आपको, 12 बच्चों के मार्क्स हैं। हम निकालते जाएंगे डिफरेंस, इससे आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। राइट फ्रेंड्स, आ गया समझ में। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, उससे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कैसे बनाएंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें दे रखे हैं मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स CF, हमें कन्वर्ट करना है सिंपल सीरीज में। कैसे करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। मोर देन 20 से ज्यादा सारे, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60, मोर देन 70 से ज्यादा, कहां तक, 80 तक, क्योंकि हमारा डिफरेंस कितना चल रहा है, 80 का। मोर देन 20 से ज्यादा आपको दे रखा है 60, यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी की टोटल 60। मोर देन 30 दे रखा है आपको, कितना, 55। तो ये बताओ 20 to 30 कितना हुआ डिफरेंस, 5 का। नेक्स्ट, मोर देन 40 दे रखा है आपको 40, तो ये बताओ 30 to 40 कितना हुआ डिफरेंस, 15 का। ऐसे हम निकालेंगे हमारी CF। लिखो नॉर्मल क्लास इंटरवल्स, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, अब 20 to 30 कैसे निकाला, डिफरेंस 60 माइनस 55, अगेन डिफरेंस निकालते जाओ, कितना आया 5, देन 55 माइनस 40, 15, 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 18 12, 18 माइनस 7 कितना आया 11, एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी वही एज इट इज। क्यों, मोर देन 70 कितने बच्चे, 7, तो 70 to 80 कितने हुए, 7 तो हुए। ये निकालो फ्रीक्वेंसी की टोटल, ये आएगी आपकी 60। अगर आपने फ्रीक्वेंसी सही निकाली है तो निकालो, क्रॉस चेक करो, आ गई टोटल 60। हो गई हमारी सीरीज। कैसे निकाली, सबसे पहले हमें मोर देन सीरीज दे रखी है, तो स्टार्ट करेंगे 20 से, क्योंकि ये हमारी होती है लोअर लिमिट। तो 20 to 30, 30 to 40, लास्ट में मोर देन 70 कहां तक, डिफरेंस देख लो, 10 का चल रहा है तो 80 तक। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालते जाओ, लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। क्यों, मोर देन 70 ही 70 to 80 की फ्रीक्वेंसी है। राइट फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। उसके बाद वापस हमने देखा अगर हमारे पास सीरीज दे रखी है लेस देन या मोर देन, तो उसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार बुक्स में क्वेश्चन दे रखे होते हैं आपको मोर देन वाली सीरीज दे रखी है या लेस देन वाली सीरीज दे रखी है, आपको निकालना है मीन। कैसे निकालोगे, मिड वैल्यू। जब तक आपके पास ये सीरीज नहीं है आप मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज कवर किया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मीडियन इन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। थैंक यू।